तना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तारीक़ सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी हज़रत शाह मर्दान सानी यानी सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी क़ुद्दसा सिर्रुहुन नूरानी के उर्स पाक की तक़रीब में हम सब हाजिर हैं। ये वो बारगाह है जहाँ शहनशाही और गदाई दोनों कांधे से कांधा मिलाए खड़ी है। क्या कहने, वक्त का शहनशाह भी यहाँ झुक कर आता है और गदा तो गदा, और फिर इनका गदा। क्या बात। हजरात, बातें तो बहुत कुछ हैं मगर मैं अपने मजमून को समेटने की कोशिश करूँगा। आप जिसके उर्स पाक में आए हैं ये है कौन? माशाअल्लाह। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के जलीलुल क़द्र मुरीद व खलीफा हज़रत मखदूम शेख सफ़ीउद्दीन हनफ़ी अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार अक़दस रुदौली शरीफ में है, ला ला। उनका एक रिसाला मेरी नज़र से गुज़रा। वो शेख हनफ़ी हैं जिनको सानिए अबू हनीफ़ा कहा गया। अल्लाह। और अजब इत्तेफ़ाक़ कि वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ही की नस्ल पाक से हैं। क्या क्या, इल्म व फ़ज़ल का ये आलम। उन्होंने अपने मुर्शिद गिरामी से एक बार एक सवाल किया कि हुजूर, क्या औलिया की जमात में ऐसी शख्सियात हैं जो विसाल के बाद भी अपनी अपनी कब्र में तसर्रुफ़ फरमाती हैं? क्या बात, क्या बात। विसाल के बाद जी। कहा हाँ। कहा हुजूर वो कितने हैं? कहा 5। नंबर 1 हज़रत सैयदना शेख मारूफ करखी। क्या कहें। नंबर 2 हज़रत सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी सुभान अल्लाह, गौसे आज़म। नंबर 3 हज़रत शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी। नंबर 4 हज़रत शेख अकील मसीही। अल्लाह। नंबर 5 हज़रत शेख हयात हर्राफ़ी। ये 2 गैर मारूफ हैं, बाकी तो सब आप जानते हैं। ये 5 हैं। तो हज़रत मखदूम शेख सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर, ये तो शहनशाह विलायत इस्लाम हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी हस्तियाँ हैं? क्या बात, क्या बात। उनको दरअसल पूछना ये था। तो हज़रत ने जवाब दिया, भाई सफ़ी, इस मसले में जुरत और जसारत ये अच्छी बात नहीं है, मगर अब तुमने सवाल कर ही लिया है तो वही बता देता हूँ। वाह वाह। कहा यहाँ भी 5 हैं। यहाँ भी 5। वाह। यहाँ भी 5 उधर हैं तो 5 इधर भी हैं। और हमारा ताल्लुक़ इधर वालों से भी है और उधर वालों से भी है। क्या कहने। वाह। 5 यहाँ भी हैं। पहला नाम हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। वाह वाह। नंबर 2 हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सुभान अल्लाह।
नंबर 3 हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। सुभान। नंबर 4 हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। नंबर 5 हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी। सुभान अल्लाह। तिलका अशरतुल कामिला। ये 10 हैं जो अपनी अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं। क्या बात, जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते क्या बात। हैं। ये 10 हैं। ये पूरा नक्श तैयार हो गया। सिर्फ यही लिख करके तावीज़ बना कि अगर पीर साहिबान मुरीदीन को दे दे तो फिर ये 15 और 16 इसकी ज़रूरत नहीं। क्या इशारा है। वाह वाह। ये 10 काफ़ी है। जी। ये 15 है, ये नक्शे 18 है, इससे आसेब भागता है, ये 15 है, इससे ये है, ये अंगूठी है, इसमें ये नक्श है, ये सब कुछ नहीं। ये 10 नाम काफ़ी है। मैं बार बार इसको पढ़ रहा था, वाह। बार बार मैं ये पढ़ रहा था। और ये कौन कह रहा है? ये 10 वो हैं जो अपनी अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। क्या कहें, ये कोई और नहीं कह रहा, क्या कहें। ये वो कह रहा है जो खुद गौसुल आलम है, महबूब यज़दानी है। वाह। क्या बात है। वो फरमा रहे हैं। मैंने गौर किया, पढ़ता रहा। मैंने कहा इन 10 को जिसने बतलाया वो तो हमारे मखदूम अशरफ हैं। वाह वाह। इन्होंने इस राज को फाश किया, तो इसका मतलब कि राज को फाश करने वाला उसके मुशाहिदे में, वाह वाह। कि अपनी अपनी कब्रों में, इसका मतलब यह है कि गौसे आजम कब्र में तसर्रुफ फरमा रहे हैं। ये मखदूम अशरफ की नज़र में, बहुत मारूफ करखी का तसर्रुफ उनकी नज़र में, जिंदाबाद। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी कब्र में तसर्रुफ कर रहे हैं उनके मुशाहिदे में। सुभान अल्लाह। इब्ने शेख अकील मसीही तसर्रुफ कर रहे हैं उनके मुशाहिदे में। हयात हर्राफी तसर्रुफ कब्र में फरमा रहे हैं उनके मुशाहिदे में। मेरा ख्वाजा कब्र में तसर्रुफ कर रहा है, ये मखदूम अशरफ देख रहे हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का तसर्रुफ उनकी नज़र में, बाबा फरीद का तसर्रुफ उनकी नज़र में, निज़ामुद्दीन औलिया का तसर्रुफ उनकी नज़र में, अलाउल हक पंडवी का तसर्रुफ कब्र में उनकी नज़र में। तो जो इनके तसर्रुफात को बयान करे वो कोई और नहीं है, ये 11वें मखदूम अशरफ है जो अपनी कब्र में जिंदों की तरह तसर्रुफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, जानशीने हुजूर मुफक्किरे मिल्लत। ये राज पास करने वाला अब अपने बारे में कैसे कहे, अपने बारे में कैसे कहे? राशिद मक्की का जहन गया, ये उनका तसर्रुफ कि हुजूर 10 का तो आपने बताया, 11वें का नाम औलादे नूरुलैन बताएगी। क्या गोशा, जिंदाबाद। मखदूम सिमनानी अपनी कब्र में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं और उसके मज़ाहिर व मनाजिर आपके सामने हैं। क्या कहने। 700 साल तकरीबन। हुजूम देखो, न गर्मी का एहसास, वाह। न भूख प्यास का एहसास। क्या कहने। उमस इतनी है मगर फिर भी आप अपने काम में लगे हैं। बारगाह अशरफ में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई बीमार नहीं पड़ रहा। हाय 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 हाय। किसी को टेम्परेचर नहीं, यहाँ तो टेम्परेचर उतारा जाता है, यहाँ तो बीमारियां दूर होती हैं। वाह वाह। है ना? तो आप सोचो, ये तसर्रुफ है, ये उनका तसर्रुफ है जो आप यहाँ आए हैं, जो आप यहाँ, आप जरा सोचो। ये है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। और मुझे एक मकाम पर हजरत ही ने एक हदीस नकल की है उसी रिसाले के अंदर। हजरत शेख सफ़ीउद्दीन हनफी अशरफी, ये शरीयत तरीक़त, जी। ये चूँकि जामिया सूफिया है,
क्या बात। तो उसी से मिलती जुलती बातें भी होनी चाहिए। और फिर ये उर्से अशरफी है, इधर उधर की बातों से कोई फायदा नहीं। क्या बात। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत। शरीयत क्या? अशरीयत व अक़वाली। हुजूर फरमाते हैं शरीयत मेरे अक़वाल, व तरीक़त अफ़आली, मेरे अफ़आल, वल हकीकत अहवाली, मेरे अहवाल, वल मार्फत इरफानी, मेरा इरफान। क्या कहने हैं। शरीयत रसूल के अक़वाल, तरीक़त रसूल के अफ़आल। अच्छा ये बताइए कि अफ़आल तक पहुंचने का वसीला कौन है? अक़वाल। क्या बात। क्या बात। क्या बगैर कौल के हम फेल तक हमारी रसाई हो सकती है? तो जो लोग ये कहते हैं कि तरीक़त, बस तरीक़त, ये तो बाबाइयत का दौर है ना। अरे क्या कहने हैं। हम तरीक़त वाले हैं, तरीक़त वाले, हम तरीक़त वाले। अरे क्या तरीक़त वाले हो? पहले शरीयत वाले बनो। बहुत अच्छे। वो तरीक़त वाला हो ही नहीं सकता जो शरीयत वाला ना हो। बहुत अच्छे। क्या कहने हैं। हुजूर के अक़वाल शरीयत, अफ़आल तरीक़त। अच्छा इसी ख्याल को, इसी चीज़ से, इसी हदीस की रोशनी में अब देखिए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया क्या फरमाते हैं। शरीयत क्या है? उनका बड़ा अजीब अंदाज है। वो फरमाते हैं महबूब इलाही शरीयत असीर होना, तरीक़त फ़कीर होना, हकीकत नज़ीर होना, मार्फत बेनज़ीर होना। हाय हाय। मियां जवाब नहीं। असीर होना, फ़कीर होना, नज़ीर होना, बेनज़ीर होना। जब ये सारी सिफात किसी एक पैकरे हसीन में जमा होती है तो सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असीरी भी है, फ़कीरी भी है, नज़ीरी भी है, बेनज़ीरी भी है। हज़रात गिरामी, इसीलिए दोस्तों शरीयत के बगैर तरीक़त नहीं। और दो एक बात बताएं आपको, दोनों की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है। अब आगे बढ़ने के लिए पहले ये दो ज़रूरी है, शरीयत और तरीक़त। क्या बात। तरीक़त के लिए लाजिम है शरीयत, तरीक़त के लिए शरीयत लाजिम। लाजिम है। इसलिए जितने सूफियाए किराम हैं वो तरीक़त वाले ही नहीं है, वो शरीयत वाले भी हैं, वो शरीयत वाले भी हैं, तरीक़त वाले भी हैं, वाह वो वाह। हकीकत वाले भी हैं, मार्फत वाले भी हैं। अब आप ज़रा सोचो कि एक मार्फत वाले की बात मैं करूं कि उन्होंने हकीकत मोहम्मदिया तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। मैं चाहता हूं मैं पहुंचूं। जी। जिनका नाम बायज़ीद बुस्तामी है। और बायज़ीद बुस्तामी वो हैं जिनके ताल्लुक़ से बशीरुल कारी शरह बुखारी में अल्लामा ग़ुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनका नाम जिसको याद रहेगा वो जन्नती। अल्लाह अल्लाह। क्या इनका नाम जिसको याद रहेगा वो जन्नती। बायज़ीद इनका लक़ब है, नाम नहीं। नाम तैफूर इब्ने ईसा। आपका सिलसिला सिलसिले तैफूरिया, जी। सिलसिले तैफूरिया। तैफूरिया। तो ये नाम जिसको याद रहेगा वो जन्नती। तो जब नाम का ये आलम तो मकाम का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। वो फरमा रहे हैं कि मैंने मार्फत के समंदर में गोता लगाया और मैंने चाहा कि हकीकत मोहम्मदिया तक मेरी रसाई हो। फिर मैंने क्या देखा कि मेरी और हकीकत मोहम्मदिया के दरमियान 1000 नूर के पर्दे हायल हैं। फरमाते हैं कि अगर एक पर्दे नूर के करीब बायज़ीद पहुंच जाता तो जलकर राख हो जाता। अल्लाह। जलकर
एक पर्दे नूर के करीब बायजीद की रसाई न हो सकी और 1000 पर्दे इनके और हकीकत मोहम्मदिया के दरमियान। हजरात बायजीद बुस्तामी हकीकत मोहम्मदिया क्या है बोले, एक पर्दे तक नहीं पहुंच सके। अभी कितने हैं? 1000। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह। 1000 जी। और हकीकत मुस्तफ़ा है क्या? ये बात एक अर्ज़ करूँ, सूफियाए किराम के बहुत सारे मलफूजात, उनके रसाइल पढ़ने के बाद ये हकीकत मुस्तफ़ा, हुस्न मुस्तफ़ा रब ताला ने हमारे देखने के लिए नहीं बनाया, आय हाय, वो अपने मुलाहिजे के लिए उसने बनाया। कि जब मेरी मशीयत होगी मैं अपनी कारीगरी देखूंगा, जिसको मैंने अपने कारखाने रुबूबियत में जिस पैकरे हसीन को तराशा है, क्या जुमला, अपनी जात पर दलालत के लिए, वो मेरी मर्जी होगी मैं देखूंगा। क्या कहने हैं। इसीलिए हदीस कुदसी के अल्फाज क्या है? कुन तो कंजम मख्फियन व अहबब्तु अन उरफा फखलक़तुल खाल्क़। अब इसका एक दूसरा सूफियाना मतलब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उलमा इसका माना मतलब बयान करते हैं, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि लोग मेरी मार्फत हासिल करें, तो मैंने एक बाखबर पैदा किया। क्या बात, एक बाखबर पैदा किया और उस बाखबर को पैदा करके मैंने उसे अपनी खबर दी। वाह। और फिर कहा कि अब तुम मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। क्या कहने हैं, मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह। उसी खबर का नाम तौहीद और मुखबिर का नाम रिसालत। इसीलिए सूरह इखलास के अंदर पूरा मजमून तौहीद का है। वाह, पूरा मजमून तौहीद का है, तौहीद का है। हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, न उसने किसी को पैदा किया, वलम यूलद, न पैदा हुआ, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, न उसका कोई शरीक व मसील है ना। अब आप देखिए सूरह इखलास के अंदर अल्लाह एक है, ये पहली खबर। हाय हाय, अल्लाह बेनियाज है, ये दूसरी खबर। लम यलिद तीसरी खबर, वलम यूलद चौथी खबर, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद ये पांचवी खबर। खबर 5 है, खबर देने वाला एक है, खबर देने वाला एक। अब मैं आपसे पूछता हूं, सूरह इखलास की इब्तिदा कहां से है? हो अल्लाह अहद से है या उससे पहले कुछ और है? पूरी सूरत में तौहीद का बयान, मगर मशीयत इलाही देखो, तौहीद का बयान बाद में। कुल कहकर पहले रब ने अपने महबूब की रिसालत का उन्वान कायम किया। हाय हाय, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। सैयदना मौलाना नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल कहकर मुस्तफा की रिसालत का उन्वान कायम किया। मैं और किसी जबान से नहीं सुनना चाहता। महबूब तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो, तुमने देखा है तुम कहो, तुम जानते हो तुम कहो, तुमने देखा है ना। मैं मेरा दीदार सिर्फ तुम्हारी आंखों ने किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वहदानियत का कोई इकरार करे अपने जराए से, अपने इल्म से, अपनी अक्लो दानिश से नहीं। मुस्तफा जो तुमसे सुनकर मुझे रब मानेगा, उसका यही अकीदा, अकीदा तौहीद बन जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। बताएं, वाह वाह, आप फरमा दो, कह दो, फरमा दो, कह दीजिए। सारे मुतरजिमीन ने तर्जमा किया, मगर मुहद्दिस आजम का कमाल देखो। वाह, उन्हें कहते रहो, कह दो नहीं, कहते रहो, कहते रहो। अब देखिए इसमें जो लज्जत इस्तिमरार है, क्या नुदरत है। कहते रहो, हर हाल में कहते रहो।
गारे सौर में कहते रहो, कुफ्फार के बीच में रहो कहते रहो, शबे हिजरत कहते रहो, तकलीफ हो तो कहते रहो, ताइफ में हो तो कहते रहो, ओहद में हो तो कहते रहो, बद्र में हो तो कहते रहो, हज़ाब में हो तो कहते रहो, खंदक में हो तो कहते रहो, और खैबर में हो तो कहते रहो, जलवत में कहते रहो, खलवत में कहते रहो, हिजरत से पहले कहते रहो, हिजरत के बाद कहते रहो, जबले अबूस को कुबैस पर कहते रहो। अम्र के तकरीबन 16 माना उलमाए उसूल ने बयान किया, उसमें एक माना दवाम और इस्तेमरार है, एक माना दवाम और इस्तेमरार, कहते रहो। मैंने कहा ये कहते रहो का मतलब क्या हुआ? जवाब मिल गया, ए मुस्तफ़ा तुम कहते रहो अल्लाह एक है, यानी तुम कहते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहता रहूं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मेरी तौहीद का प्रचार करो, मैं तुम्हारी रिसालत का प्रचार करूं। क्या कहने तुम मेरी वहदानियत का ऐलान करो, जिक्र करते रहो, मैं तुम्हारी रिसालत और नबूवत का जिक्र करूंगा, मैं तुम्हारी रिसालत और नबूवत का जिक्र करूंगा। ऐसे शानदार रसूल की सिफत बयान हो रही है। अल्लाह अल्लाह। वो क्या सिफत है? पहली सिफत मैं समेट रहा हूँ, यतलू अलैकुम आयातिना, जिस रसूल को हमने भेजा है उसको हमने ये खूबी अता की है, तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, है ना जी। अगर दरमियान में ये वास्ता न होता तो कुरान हमें मिलता ना? बोलो, नहीं मिलता ना। ये आयतें हमें मिलती नहीं मिलती? क्यों? मुश्किल ये थी, हम फर्शी, आयतें अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती, तो जरूरत पड़ी एक ऐसे जिस्म की, एक ऐसी जात की, जरूरत पड़ी एक ऐसे बरज़ख की, जरूरत पड़ी एक ऐसे वास्ते और वसीले की कि जिसका जिस्म तो फर्शी हो, रूह अर्शी हो। वाह वाह। जिसका जिस्म फर्शी, रूह अर्शी, वो जात मेरे मुस्तफ़ा की है। अल्लाह। अगर रसूल तिलावत न करते तो हमें कुरान मिलता? अब आइए दूसरी तरफ, वह युज़क्कीकुम, और वो रसूल तुम्हें साफ सुथरा करते हैं, तुम्हें साफ सुथरा करते हैं, पाक व साफ करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी सिफत, वह युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, फिर तुम्हें किताब की तालीम देते हैं और हिकमत की। पहले क्या? तुम पर आयतों की तिलावत करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। तरतीब देखिए, तरतीब पर गौर कीजिए, तज़किया पहले है, तालीम बाद में। हाय हाय, वाह वाह। ये हमारी तरतीब नहीं है, ये कुरान की तरतीब है। अब इस जमाने में तरतीब उलट गई, तालीम पहले नहीं, तज़किया ना पहले है ना बाद में। क्या कह दे, तज़किया ना पहले ना बाद में, सिर्फ पढ़ाए जाओ। ऐसे इल्म वालों से आप उम्मीद रखते हैं कि उनके जरिए आपकी नजात हो? जो खुद हिदायत पर ना हो वो दूसरों की हिदायत करेगा? सोचो। वाह। तो तज़किया पहले, मेरे नबी ने सहाबा को पहले पाक साफ किया, फिर सिखाया, फिर पढ़ाया। हमारे मदरसों में क्या है? दरसे निज़ामिया की सारी किताबें पढ़ के आते हैं और बड़ा इल्म लेकर आए, और जितना ज़्यादा मैं इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुल्लिया है तो इस्तिस्ना है। क्या बात है? हर कुल्लिये में इस्तिस्ना होता है, कुछ तो मुस्तस्ना हैं। इस्तिस्ना के बगैर कुल्लिया बनता ही नहीं, उलमा जानते हैं। इल्म लेके निकले, मैं बड़ा आलिम, मंतिकी हूँ, फलसफी हूँ। नमाज कोई पाबंदी नहीं, अजान हो रही कोई असर नहीं,
कमी है ना, तस्किया नहीं है। क्या बात, क्या बात। इसलिए याद रखो, उर्स अशरफी में आने वालों, हमें दोनों की जरूरत है। वाह, खानकाह की भी जरूरत है, मदरसे की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। मदरसे में पढ़ाया जाता है, खानकाह में पिलाया जाता है। मदरसों में दाना बनाया जाता है, खानकाहों में दीवाना बनाया जाता है। और एक बात बताऊं, खुद मौलाना रूमी का ये एतराफ, मौलवी हरगिज नशुद, मैं तो मौलवी था, खालिस मौलवी, खालिस मौलवी, मगर जब शख्स तबरेज की गुलामी का पट्टा मेरी गर्दनों में आया तो अब मैं सिर्फ मौलवी नहीं रहा, रूम का मौला बन गया, है ना। तो मदरसा मौलवी बनाता है, मखदूम अशरफ की खानकाह मौला बनाती है, गरीब नवाज की खानकाह मौला बनाती है। कहना यह है, अब समेटते हुए अपनी गुफ्तगू को मैं इस मोड़ पे लाना चाहता हूँ। रसूल ने सब कुछ आपको दिया, कुरान रसूल ने दिया, हदीस का ज़ख़ीरा रसूल ने दिया, शरीयत की दौलत रसूल ने दी, तरीक़त की दौलत रसूल ने दी, इस्लाम रसूल ने दिया, अक़ीदा रसूल ने दिया, दीन रसूल ने दिया, नज़रिया रसूल ने दिया, किताब रसूल ने दी, कुरान रसूल ने दिया, रब की मार्फत रसूल ने दी, सब कुछ रसूल ने दिया। वो कौन सी ऐसी नेमत है जो रसूल ने नहीं दी? बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह जो मदीने वाले ने हमें दी। आपसे कुछ लिया भी, आपसे कुछ मांगा भी, देने की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, देने की लिस्ट जो है बड़ी लंबी है। ये इबादत रसूल से मिली, नमाज रसूल से, रोजा रसूल से, हज रसूल से, ज़कात फर्ज है रसूल से, तरीक़े रुकू सुजूद क़याम क़ादा जलसा रसूल से, जिंदगी रसूल से, बंदगी रसूल से, जीने का सलीका, चलने का तरीका, खाने का सलीका, सब कुछ रसूल से दिया। देने वाले ने बहुत। उम्मतियों, तुमसे कुछ मांगा भी, बोलो, मांगा भी, बहुत दिया रसूल ने, मगर जब मांगने की बात आई तो हुजूर नहीं मांग रहे हैं। कुरान कह रहा है, महबूब तुम्हारे वसीले से तो बहुत कुछ बंदों को मिली है, तुम भी तो कुछ मांग लो, तुम भी तो कुछ मांग लो। कहो कहो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक चीज मांगता हूं, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। वो नबी जिसने कायनात की सारी नेमतें उन बंदों तक पहुंचाई, मांगा तो सिर्फ एक, और वो भी रब की मर्जी से। जी, रब की मर्जी से। महबूब कह दो, मैं तुमसे इस तबलीग पर, इस पैगाम पर जो हमने तुम तक पहुंचाया है, मैं तुमसे इसकी कोई उजरत नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, घर वालों से मोहब्बत करो। रसूल ने सिर्फ एक मांगा, दिया बेशुमार, मांगा एक। अब इस एक को देने में भी आपको तकलीफ हो रही है। हाय हाय हाय, अहले बैत से मोहब्बत है ना, अहले बैत से मोहब्बत। जब मौलाए कायनात का जिक्र होता है, अली मुर्तज़ा सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र जमील होता है ना। और एक बात बताऊं दोस्तों, मैं यहाँ हदीस की रोशनी में इस नुक्ते की वजाहत करूं कि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान वो मेयार क्या है कि हम पहचान जाएं कि ये मोमिन है, ये मुनाफिक। अब तो हमारे उलमा कुछ और ही माना बयान करते हैं, मगर मैं दूसरा माना बयान करता हूं।
मोमिन मुनाफिक पहचाने कैसे? आइए हदीस कंजुल उम्माल की तरफ। साहिब कंजुल उम्माल ये हदीस पाक नकल करते, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन है। क्या गारंटी है, सुभान और अल्लाह। तुमसे वाह, दिल में कुदरत और अदावत वही रखेगा जो मुनाफिक है। वाह वाह। हमें कोई शिकायत नहीं, ये फैसला आप कीजिए। मोमिन ही मोहब्बत करेगा। रसूल ने इस कौल से खत्ते इम्तियाज खींच दिया। माशाअल्लाह। और मोमिन और मुनाफिक को पहचानने में हमारे लिए आसानी हो गई। वो ये कि अली का जिक्र हो, चेहरा खिल जाए तो समझ लो मोमिन है। वाह वाह। समझ लो मोमिन है। अली का जिक्र हो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाए, समझ लो मुनाफिक है। क्या कहने हैं, मुनाफिक है। जाली। वो इल्म रखता है, इल्म रखता है, चेहरे पर तशादाबी नहीं है, मुरझाया हुआ है। इल्म रखकर मुनाफिक है, अक्ल रखकर मुनाफिक है, लाख मंतकी है मगर मुनाफिक है, लाख फलसफी है मगर मुनाफिक है। वो किसी भी मोतबर दारुल इफ्ता का मुफ्ती क्यों ना हो मगर मुनाफिक है। अल्लामा है मगर मुनाफिक है, फाजिल जलील है मगर मुनाफिक है, फाजिल उस्लूम इस्लामिया है मगर मुनाफिक है। ये अलकाब व आदाब की सौदागरी करने वाले लाखों मगर मुनाफिक है। मुनाफिक है, मोमिन वो है। अली का नाम लो, चेहरा मचल जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह। याद रखो, तुम्हारा इल्म तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हारा इल्म तुम्हें बचा नहीं सकता। अरे जब इल्म फखरुद्दीन राजी को न बचा सका तो अब तो कोई इमाम राजी नहीं होगा ना। एक ऐसा वक्त आया ना, 360 दलीलें दी, शैतान हर दलील को काटता रहा कि खुदा की तौहीद पर दलील दो। अब वो दलाइल देते जा रहे हैं, देते 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 360 दलीलें इमाम फखरुद्दीन राजी साहिब तफसीर कबीर ने दे डाली और शैतान ने सबका रद्द कर दिया। अब सकरात का आलम है, अब क्या किया जाए? वो तो बिल्कुल खामोश हो गए। मगर कुर्बान जाओ शेख नजमुद्दीन कुबरा पर, पीरो मुर्शिद पर। इसे कहते हैं पीर, इसे कहते हैं मुर्शिद, सुभान अल्लाह। है ना। राजी कहीं है, शेख नजमुद्दीन कुबरा कहीं है, वजू फरमा रहे थे। उन पर कश्फ हुआ कि मेरा मुरीद राजी जो है इस वक्त सकरात के आलम में है। शैतान ने सारी दलीलों को काट दिया। लोटे में पानी था, हाथ में लिया, उछाला, फेंका, ऐसा फेंका कि उनके चेहरे पर चंद कतरे गिरे। फरमाया, अरे फखरुद्दीन राजी क्यों नहीं शैतान से कहता कि मैंने खुदा को बिला दलील माना है। वाह वाह वाह। मैंने खुदा को बिला दलील माना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। पीरो मुर्शिद का ये तसर्रुफ है, वाह है ना। पीरो मुर्शिद का ये तसर्रुफ है। आप अंदाजा लगाइए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अली की मोहब्बत ईमान, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अच्छा एक बात बताएं, हजरत इब्ने अब्बास की तफसीर, ताकि ये बात राशिद की न रहे, इरशाद की रहे। क्या कहने था, क्या ये सोशल मीडिया का दौर है ना। वाह वाह वाह। पूछ लिया कि हुजूर वो आपके कराबतदार कौन हैं जिनकी मवद्दत और मोहब्बत मुझ पर लाजिम है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो हुजूर ने क्या फरमा, अलीयुन व फातिमा तो वो वल्दाहुमा वबनाहुमा। अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये मेरे कराबतदार हैं, इनकी मोहब्बत मुझ तुम सब पर लाजिम। वाह। अब ये कोशिश मत करना इस तफसीर की रोशनी में और इस कौल की रोशनी में, जब सरकार ने इस आयत की वजाहत खुद फरमा दी तो बहस की ज़रूरत क्या है कि नहीं 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 और लोग भी दाखिल हैं, और लोग भी हैं, और लोग भी हैं।
इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततीरा। कहा ये अहले बैत, तो अहले बैत की भी तकसीम कर रहे हैं। अरे भाई तकसीम करने से क्या फ़ायदा जब अल्लाह के रसूल ख़ुद तशरीह कर रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये तकसीम करने वालों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैदान मुबाहला में जो अल्लाह के रसूल किसको लेकर के गए? वाह, मैं चाहता हूँ कि आयत की तफसीर आई थी अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत। और ये इन्नमा युरिदुल्लाह, इसके बारे में जलीलुल कद्र मुहक्किकीन का कहना ये जुमला मुस्तानफा है, इसका मासबक से कोई ताल्लुक नहीं, इसका मासबक आयत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रब्त नहीं। ये जुमला मुस्तानफा है, ये अहले अजमत की, अहले बैत की अजमत और रिफत शान को बयान करने के लिए रब ने ये फरमाया है ना। अब ये आयत और मैदान मुबाहला में फ़कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तइल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है ना, कहा बुलाओ, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ। अल्लाह ने कहा कुल रसूल कह दो, रसूल कह दो तुम अपनी औरतों को लाओ। फ़कुल तालो नदो अबनाना, तुम अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को। ये नजरान के ईसाइयों, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को। तो बच्चों में रसूल किसको ले गए? हसनैन, हसन और हुसैन को, और दोनों शीरखार बच्चे, दूध पीते बच्चे, मगर रसूल ले गए है ना। मालूम हो गया ये हसन हुसैन अबनाना की तफसीर है, ये तफसीर अमली है। वाह, इसमें किताब खंगालने की ज़रूरत नहीं है, ये तफसीर अमली है। और ये कौन तफसीर कर रहा है? जो खुद साहिबे किताब है, जो खुद साहिबे क्या कहने किताब है वो कर रहा है। निशाना, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को। अब औरतों में रसूल किसको ले गए? हजरत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को। औरतों, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को। ये निसा जमा है ना जी, निसा जमा है कि नहीं जी, निसा जमा। और ले गए एक को, ले गए एक। सेगा जमा। यहां दूसरा रुख ना लीजिएगा आप, खुदा न खास्ता कि मेरा कुछ इशारा कुछ किसी और तरफ है। एक को क्या कहा? निशाना, हमारी औरतें, और लिया सिर्फ सैयदा कायनात को। तो सैयदा कायनात देखने में तो एक है, देखने में वाह वाह एक है, वाह। मगर रसूल ने निशाना कुरान कह रहा है कि ये देखने में तो एक है, मगर फातिमातुज़ ज़हरा देखने में एक है, धोखा ना खाना। अरे ये ऐसी फातिमा है जो सारी जमीयत पर भारी है, सुभान अल्लाह, जो सारी जमीयत पर भारी है, जो आलमीन की औरतों की सरदार है, इसलिए निशाना। अब अनफुसना में किसको लिया? खुद रसूल और हजरत अली, यानी हजरत अली अनफुसना की तफसीर। मर्द और भी हैं, वाह वाह, मर्द और भी हैं, मगर उसी मर्द को रसूल ले लिया जो मर्द नहीं, शाहे मर्दा। उसी को लिया जो शेरे क्या यज़्दा, बात है, उसी को लिया जो कुव्वते परवरदिगार, उसी को लिया जो असासुल इस्लाम। हुजूर फरमाते हैं कंजुल उम्माल की दूसरी हदीस, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है और मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। अब देखिए तफसीर हो गई। अच्छा अब वो आयत वयुतहिरकुम ततहीरा, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है। अरे हुजूर ने एक ही चीज तो मांगा है ना प्यारे, तो कायदे से दो ना, हाय हाय, है ना। अरे किसी से मोहब्बत करो ना करो, हसन हुसैन से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, किसी से करो ना करो, अली पाक से मोहब्बत करो, है ना। मैं ये नहीं कहता, मैं कैंची चलाने नहीं बैठा हूँ,
हुजूर की जो पसंद है उससे मोहब्बत करो। तो सहाबा भी हुजूर को पसंद, अहले बैत भी हुजूर को पसंद, तो सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करो, उमर से भी मोहब्बत करो, उस्मान से भी मोहब्बत करो, है ना। जो नुजूमे हिदायत हैं उनसे भी मोहब्बत करो, जो घर वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करो, जो दर वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करो, जो अंदर वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करो, जो बाहर वाले हैं उससे भी मोहब्बत करो। अब अगर तुम अंदर बाहर में कुछ करोगे तो न तुम अंदर के रहोगे न बाहर के रहोगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि इन्नमा युरिदुल्लाह। आखिरी मंजिल, अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है। ये अरादा युरीदो, ये जामिया सूफिया है, असातिज़ा भी हैं, तलबा भी हैं, उलमा भी हैं, संजीदा मजमा है। अल्लाह चाहता है, ये फ़ेले मुजारे है, बाबे इफ़ाल से, सुलासी मजीद। और कुछ बोलूं? नुरानी मियाँ काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। तो ठीक है, फिर काफ़ी है तो फिर चाय हो जाए। अल्लाह चाहता है। अब इसी का अरादा युरीदो का इसमें फ़ाइल क्या है? मुरीद। अरादा युरीदो का इसमें फ़ाइल मुरीद, चाहने वाला। और चाहने वाला जिसको चाहे वो मुराद। मैं लफ्ज़ को सामने, लफ्ज़ की रियायत करते हुए मैं कलाम कर रहा हूँ। आप ये आजकल का ये जो मुरीद है वो मुरीद न लीजिएगा, ना बड़ी मुसीबत है। मुरीद चाहने वाला वो भी है, वो भी माना है। और मुराद जिसको चाहा जाए, तो इन्नमा युरीदुल्लाह, चाहने वाला अल्लाह। और जिसको चाहा वो अहले बैत, जिसको चाहा वो अहले बैत। इसमें जो पहलू है वो ये है कि खुदा मुरीद और अहले बैत मुराद। क्या बात है। खुदा मुरीद, अहले बैत मुराद। मैं लफ्ज की रियायत करते हुए गुफ्तगू कर रहा हूं। वाह वाह। वो मुरीद, ये मुराद। सोचो, जब मुरीद ऐसा है तो मुराद कैसी होगी? सोचो, मैं चाहता हूं कि गंदगी से तुम्हें दूर कर दिया जाए। वो युतहिरकुम ततहीरा, ये मफूले मुतला जो ताकीद के लिए है। खूब खूब पाक साफ कर दिया जाए, नजासत तुम्हारे करीब आने ना पाए। अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है ना। तो ये अहले बैत नजासत से पाक। अरे ये तो इतने पाक हैं कि जो इनके करीब आ जाए वो भी पाक हो जाए। जो नापाक इनके करीब आए वो भी पाक हो जाए। इसीलिए दोस्तों, अब बात यहाँ पर आन पहुँची कि जिस मवद्दत और मोहब्बत का रसूल ने तुमसे तकाजा किया है, मांगा है, वो अजर रसालत। अजर रसालत है क्या? अजर रसालत है क्या? अली की मोहब्बत अजर रसालत है। अली की मोहब्बत अजर रसालत है। फ़ातिमा की मोहब्बत अजर रसालत है। हसनैन करीमैन की मोहब्बत अजर रसालत है। ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत अजर रसालत है। इमाम बाक़िर की मोहब्बत अजर रसालत है। जाफ़र सादिक़ की मोहब्बत अजर रसालत है। और उसी अजर रसालत की खूबसूरत तनवीर के असर का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सुभान। हज़रात गिरामी, आज हम उस बारगाह में हाजिर हैं जहाँ शहनशाही और गदाई दोनों कांधे से कांधा मिलाई है। मौला करीम हमारी हाज़िरी को, हमारी आमद को मखदूम अशरफ के सदक़े में उनके वसीले से कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जो कुछ मुझसे बचा वो बहक़